बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन रसूलुल्लाह है। आज की हमारी वीडियो है आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी टैक्सेशन के हवाले से। इस पे रिसेंटली लॉ में अमेंडमेंट्स आई हैं। वो क्या अमेंडमेंट है हम उसका ज़रा तफसीली तौर पे जायज़ा लेंगे और उस पे वजह से क्या इम्पेक्ट आया है जो लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली बेसिक बात इसके अंदर ये है कि जो लोग लोकल आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी टैक्सेशन नॉर्मल मैनर में है। पहले भी वो टैक्सेबल थी, अब भी वो टैक्सेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं आई है, ना लॉ ने कोई अमेंडमेंट की है। हाँ, अब जो लोग आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे कंट्रीज़ में प्रोवाइड कर रहे थे, उसके हवाले से पहले लॉ ने एक क्लियर एग्जम्पशन दी हुई थी कि जितनी भी इनकम होगी वो तमाम की तमाम एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। डिपार्टमेंट उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं था करता, एफबीआर, और लॉ ने चूँकि उसकी ब्लैंकेट एग्जम्पशन दी हुई थी। अब उन्होंने चूँकि इस प्रोविजन का बेतहाशा मिसयूज़ हुआ, बहुत सारे लोगों ने बाहर से बहुत सारे पैसे मंगवाए जो बाद में उन्होंने आईटी रिलेटेड सर्विसेज शो करके उसकी एग्जम्पशन ले ली। अब उस चीज़ को देखते हुए लॉ ने जेन्युइन आईटी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी एग्जम्पशन ख़त्म नहीं की, बल्कि उन्होंने उसको इस तरह से अमेंड किया कि जो लोग आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज से मुराद कोई अकाउंटिंग, कोई आईटी की एप्लीकेशंस और इस तरह की सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट, वो जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन सब को वो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज कहा जाता है। लॉ कहता है कि वो उनकी इनकम अब स्ट्रेट अवे एग्जाम्प्ट नहीं है, दे हैव टू फुलफिल सर्टन क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या उन्होंने दिया? उन्होंने ये कहा कि जो लोग आईटी की सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर वन, उन्होंने सारे के सारे पैसे 80%, उसमें से रिसीट जो आपकी इनकम है उसमें से 80% रिसीट नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू पाकिस्तान में रिसीव करनी है। अगर उससे कम रिसीव होगी तो ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अच्छा, अब जिस बंदे ने जो भी उनकी आईटी की एक्सपोर्ट सर्विसेज के अगेंस्ट इनकम है उसका 80% या उससे ज़्यादा पाकिस्तान में नॉर्मल बैंकिंग चैनल से वसूल कर लिया और 3 फर्दर कंडीशन फुलफ़िल कर दी, जो कि पहली बात, अगर इनकम टैक्स रिटर्न जो कि उनकी बननी चाहिए वो उन्होंने ड्यूली टाइम पे जमा कराई हुई है, विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट्स जो कि उन्होंने पार्टीज़ को पेमेंट करते वक्त या सैलरीज के ऊपर पेमेंट करते वक्त टैक्स काटना था, काट के गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाई हुई है। और तीसरी बात, अगर सेल्स टैक्स लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल था वो उन्होंने सेल्स टैक्स की रिटर्न्स ड्यूली जमा करवाई हुई हैं। तो अब ये तीनों कंडीशंस प्लस 80% वाली कंडीशन जो है वो अगर कोई मीट करता है तो लॉ कहता है कि जितना भी उसके ऊपर नॉर्मल मैनर में टैक्स बनेगा हम उसके अगेंस्ट आपको 100% टैक्स की क्रेडिट दे देंगे और आपसे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, चारों कंडीशंस फुलफ़िल हो गई तो आपको 100% क्रेडिट मिल गया और आपका टैक्स पेबल कोई ना रहा। और अगर ये चारों कंडीशंस मीट ना हुई तो आपकी बिज़नेस की इनकम के तौर पे नॉर्मल मैनर में आईटी की सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल करेगी। तो ये आज की हमारी वीडियो कि एग्जम्पशन ख़त्म हो गई लेकिन टैक्स क्रेडिट लॉ ने बहाल रखा और विद सर्टन कंडीशंस। अगर इसके अलावा अगर किसी बंदे की कोई स्पेसिफिक क्यूरी है तो वो हमें अलहदा से क्यूरी कर सकता है, हम उसका आपको ड्यू कोर्स में जवाब दे देंगे। और इसके अलावा अगर कोई और क्यूरी हो तो आप बता सकते हैं। फाइनली, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।